लीनता और आत्मस्मरण में कोई विरोध है? क्या लीनता विस्मरण है अथवा आत्मस्मरण में आती है? संगीत सुनते हुए या गाते हुए जब हम लीन हो जाते हैं तो हम किस श्रेणी में इस लीनता को रखेंगे? हम दो शब्दों का उपयोग करें, अलग अलग तो आसान हो जाएगा समझना। एक लीनता, तल्लीनता जो हम जानते हैं, एक फिल्म आप देख रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और आप बिल्कुल लीन हो गए और आपको समय का पता नहीं चला, आपको भूख लग गई थी ये भी पता नहीं चला, मच्छर काट गए टाकीज में बैठे बैठे ये भी पता नहीं चला, क्योंकि आपका पूरा ध्यान लौलीन था, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो जिसको हम सामान्यतः लीनता, तल्लीनता कहते हैं, किसी चीज़ में पूरी तरह एकाग्र हो गए, उसी में डूब गए, यह हम सब जानते हैं कम अथवा ज़्यादा रूप में। जिन्होंने पूछा है उनकी संगीत में रुचि है तो गीत गाते हुए, सुनते हुए डूब जाते हैं, भूल जाते हैं सारे संसार को। तो निश्चित रूप से संसार का विस्मरण हो गया और अपना भी विस्मरण हो गया। जिस चीज में हम डूबे थे बस उसकी ही याद रही। तो साधारण लीनता यह है, खुद को भी भूल गए, संसार को भी भूल गए, किसी चीज की याद नहीं, बस एक ही चीज पर हम फोकस्ड हो गए, इसलिए तो हम उसको एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता का उल्टा है चंचलता। जब हमारा चित्त यहाँ वहाँ विभिन्न दिशाओं में भाग रहा है, सामने जो विषय था उसमें हमारी रुचि नहीं है, उससे हमारा लगाव नहीं है और हमारा मन वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, अलग अलग विषयों पर जा रहा है, इसको हम कहते हैं चंचलता। तो एकाग्रता और चंचलता एक दूसरे के विपरीत हैं। अब समझें, अच्छा हो हम एक नए शब्द का प्रयोग करें, यद्यपि शब्द नया नहीं है, 2500 साल पहले भगवान महावीर ने उपयोग किया है, वो है संलीनता। यहाँ पे छोटा सा फर्क हो गया है, यह वही गुण तल्लीनता का, लेकिन स्वयं के अंदर संलीनता। हमारे अंतरतम के गुण क्या हैं? एक हमारे भीतर साक्षी चैतन्य स्पष्ट समझ में आता है। चैतन्य का अर्थ जानने की क्षमता, द कैपेसिटी टू नो। हम कुछ भी जान रहे हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से। जानने वाला कौन है? आंखों से जो देख रहा है, कानों से जो सुन रहा है, हाथों से जो स्पर्श कर रहा है, वो कौन है? यह ख्याल करते ही हम बाहर के उस ऑब्जेक्ट से मुक्त होकर सब्जेक्टिव अवेयरनेस में पहुंचते हैं। स्वयं के होने का बोध प्रगाढ़ होता है, जिसको हम आत्मस्मरण, सेल्फ रिमेम्बरेंस कहते हैं। सेल्फ क्रिस्टलाइजेशन, वो जो हमारी बिखरी बिखरी चेतना थी, एकजुट होती है। ये अलग बात हो गई। फिर हमारी चेतना के जो अन्य आयाम हैं, उनमें से किसी चीज को हम अपनी संलीनता का विषय बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको संगीत में रुचि है तो आप भीतर अनहद नाद को सुनने में लौलीन हो सकते हैं। भीतर जो अंतर संगीत गूंज रहा है उसमें डूब सकते हैं। इसमें संसार का तो विस्मरण हो जाएगा, अब बाहर की किसी चीज से आप कनेक्टेड नहीं है, अपने भीतर डूब गए। तो यह साधारण तल्लीनता नहीं है, इसलिए इसको एक अलग नाम देना अच्छा होगा, संलीनता, स्वयं में लीनता। किसी व्यक्ति को रूप में, प्रकाश में, रोशनी में, आकृति में रुचि है, वो भीतर परमात्मा के नूर को देखे, उस आलोक को देखते देखते उसमें लौलीन हो जाए, स्वयं ही आलोकमय हो जाए। ये उसके लिए बड़ा आसान होगा। अलग अलग ढंग के साधक साधिकाएं हैं, किसी को दिव्य सुगंध में, किसी को दिव्य स्वाद में, किसी को दिव्य स्पर्श में, किसी को दिव्य संतुलन में गहराई मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं मल्टी डायमेंशनल, उनको एक आयाम में नहीं, एक से अधिक आयाम में भी
गहराई मिल जाती है। अतीत के संतों में अगर हम देखें, संत गोरखनाथ हुए, उन्होंने बारंबार जिक्र किया है नाद और नूर का इकट्ठा एक साथ। कहते हैं शब्द भया उजियारा, भीतर वो जो शब्द है, ध्वनि है ओंकार की, उसमें उजाला भी है। इनको दो आयाम एक साथ पकड़ में आ रहे हैं, ध्वनि भी और रोशनी भी अंतरतम की। आत्मा की आवाज भी सुनाई दे रही है और आत्मा का प्रकाश भी नजर आ रहा है एक साथ। दो अलग अलग बातें इनके लिए नहीं है, एक ही है दोनों। जैसे हम एक फुलझड़ी को देखें, फुलझड़ी से रोशनी भी निकल रही है और फुलझड़ी की आवाज भी हो रही है एक साथ। ऐसा कुछ भीतर अनुभव हुआ। अन्य संतों के वचनों को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा। कोई संत एकायामी था, वो एक ही चीज में खूब गहराई से डूबा। कोई संत भीतर आत्मा के दो दो आयामों को एक साथ जान सका, कोई दो से भी अधिक को एक साथ जान सका। अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हमें प्रयोग करके स्वयं ही पता लगाना होगा कि हम किस चीज में लौलीन हो सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, जो इंद्रिय आपकी बाहर प्रमुख है वही इंद्रिय भीतर की भी प्रमुख है। इसलिए जिनको बाहर के संगीत में मगनता सध जाती है, उनको भीतर अनाहत नाद में, उस ओंकार में भी लीनता सध जाएगी। जिस व्यक्ति को बाहर के संगीत में ही कोई रुचि नहीं थी, कभी कोई मजा नहीं आया, अगर वो कोशिश करेगा कि मैं अनाहत नाद को प्रेम भाव से सुनूं, तो जरा मुश्किल है। उसका साधारण संगीत से भी कोई लगाव नहीं था, भीतर के संगीत से भी लगाव नहीं हो सकता। उसे कुछ और प्रयोग करके देखने होंगे। तो तल्लीनता और संलीनता दो अलग अलग बातें हो गई। तल्लीनता में संसार का भी विस्मरण है और आत्मा का भी विस्मरण है। संलीनता में आत्मस्मरण मौजूद है। संसार से हम विमुख हो गए और स्वयं के, या आप चाहो कहो तो प्रभु के हम सम्मुख हो गए।